बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संडे स्पेशल होता है जनाब। आप ठीक होंगे और आज सिर्फ आपको स्टोरी ऑफ द डे बताई जाएगी और पढ़ने के लिए अमल। लेकिन इससे पहले एक अपनी बात, आपकी बात और सबकी बात। भारत में शाया होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ही हैं। इस किताब का मुसन्नफ़ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी है। मगर इसके मुसन्नफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब को बगौर मतालिया और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश गए हवालेजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश ने गहरी तहकीक के बाद यह दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चनाचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों उनको अब किसी और काल की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद से मुंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशनगोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में होता है कि वो आखिरी नबीउज़्ज़मा थे। वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भक्त और वालिदा का नाम सोमानब होगा, जबकि संस्कृत जबान में विष्णु के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चनाचे अरबी जबान में विष्णु भक्त का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी जबान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना ही है। वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वह अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच पेशनगोई होती है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शामो अराक में पहचान थी। हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खुसूसी कासद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में भी ये बात दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई और ख़ास फरिश्ते ने आपको तालीम दी। हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाया जाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और आसमान का चक्कर लगाएंगे, सैर करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफ़र इस पेशन गोई का मसदाक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नेज़ लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल की अवतार की बहुत मदद करेगा और उसे बहुत क़ुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंग
बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई। हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशन गोई मिलती है कि काल की अवतार, घोड़सवारी, तेज तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहर होगा। पंडित वीर प्रकाश ने इस पेशन गोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं, घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मसल्ला काल की अवतार का इंतजार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत यह है कि मुकद्दस किताबों में काल की अवतार के वादे इशारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जो इन तमाम हरबी फनून में कामल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवार, तेगजन और तीर अंदाज काल की अवतार का इंतजार निरी हमाकत है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ा इशारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मान नबी, और ये बात हिंदुओं के पंडित ने कबूल करके ये बात साबित की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है, और आखिरकार सबको, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, उनको ये बात मानना ही पड़ेगी। और मजहब इस्लाम जो है वो हमारा जो है आपका सबका मजहब है। चलते हैं, आप लोगों का आज संडे स्पेशल है जनाब, इसलिए स्पेशल बात ही होती है। स्टोरी ऑफ द डे, तो एरीज बुर्ज हमल वालों की संडे स्टोरी ऑफ द डे। एरीज बुर्ज हमल वाले, आज कोई खबर मिल सकती है, उदासी रहेगी, कामों में मसरूफ रहेंगे, प्रेशर पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े, बहस तकरार नहीं करनी, और लोगों की आपके ऊपर नज़र है, नजरेबाज से बचना है और बैलेंस करने की कोशिश करनी है। बुर्ज सौर संडे स्टोरी ऑफ द डे। बुर्ज सौर की बात करें तो आज का आगाज ही बड़ा ज़बरदस्त होगा। आपको कोई दोस्त है बाप मदद कर सकता है, काम हो सकते हैं, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। कुछ बातों को लेकर नेगेटिव होंगे, नींद को पूरा करें, और कुछ हैरान कुन खबरें महसूस होगी। काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुर्ज 14 संडे स्टोरी ऑफ द डे। बुर्ज 14 नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, मामलात में खराबी हो सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है। एहतियात बरतिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज ज़्यादा खामोशी में वक्त गुजारें। कैंसर स्टोरी ऑफ द डे संडे। कैंसर वालों की कामों में मसरूफ़ रहेंगे और प्रेशर नहीं लेना, बहस तकरार नहीं करनी, कहीं जाने का प्लान हो सकता है, सेहत का ख्याल रखें। लियो स्टोरी ऑफ द डे संडे, और लियो वाले आज ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, कामों में मदद होगी और पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। विर्गो वालों की संडे स्टोरी ऑफ द डे। विर्गो जज्बाती ना हो, दिल टूट सकता है, प्रेशर रहेगा, टेंशन क्रिएट हो सकती है, फजूल खर्ची कम करिएगा। लिब्रा संडे स्टोरी ऑफ द डे। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वालों का आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त होगा, कामों का बर्डन बढ़ जाएगा, लेकिन आज आप पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो वालों की जो है संडे की स्टोरी ऑफ द डे। स्कॉर्पियो वाले आज बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं, काम हो रहे हैं, गुस्सा नहीं करना, और आज आपने डिसीजन किया हुआ कि आज बहुत सारे काम करने हैं तो मदद भी आएगी। सेजिटेरियस संडे स्टोरी ऑफ द डे। सेजिटेरियस उदासी रहेगी, कामों में मदद हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। आज आपका मूड बेहतरीन रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों की जो है संडे स्टोरी ऑफ द डे। कैप्रिकॉर्न वाले आज उदास, नेगेटिव और प्रेशर में और टेंशन में नजर आते हैं। आपको आज घर से बाहर जाके अपना वक्त गुजारना चाहिए। और एक्वेरियस वालों की संडे स्टोरी ऑफ द डे। एक्वेरियस वाले आज बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजारेंगे, कामों में मदद होगी और सोचों में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा और पॉजिटिविटी रहेगी। और बुर्ज हौत संडे स्टोरी ऑफ द डे। तो बुर्ज हौत वाले फजूल खर्ची से बचें और काम होंगे, हालात में बेहतरी होगी, डिसीजन लेंगे और इर्द गिर्द के लोगों से बदगुमानी से बचें, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। तमाम स्टार्स के लिए आज के दिन के लिए जो पढ़ना है वो है जनाब सूरह फातिहा 2 मरतबा,
आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और चारों कुल 3 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। उससे पानी पे दम करके पीना है, उससे आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद मिलेगी। अपना भरपूर ख्याल रखा करें। इतवार का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारें, घर वालों के साथ गुजारें, खुश रहा करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया।